Hi, dear friends. I welcome you all in your own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। आज है 10th ऑफ अक्टूबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे थ्रो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही में आपको बैक डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं एंड जो भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन रहती है इम्पॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशंस हम उसको भी डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं ताकि हम हमारे एक आने वाले एग्जाम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आए। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं। डू सब्सक्राइब दिस channel and don't forget to press on a bell icon so that you never miss any important update. So without further ado, let us move to our today's first question. Which film won best actor film in Cannes film festival? तो कैनस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द सर्वाइवर. You have to remember this. Now let us move to next question. Which country is the president of Asia Pacific Institute of Broadcasting Development? तो किस कंट्री को चुना गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इंडिया को बनाया गया है थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1977 में. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड ये जो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है, ये एक यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप है अक्रॉस 44 कंट्रीज एंड यहाँ पर 26 गवर्नमेंट मेंबर्स भी हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 48 ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा विल बी इनॉग्रेटिंग आदि महोत्सव फेस्टिवल इन विच स्टेट? तो जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, ये इनॉग्रेट करने जा रहे हैं आदि महोत्सव फेस्टिवल किस स्टेट में? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, झारखंड. यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. यहाँ पर आप देख सकते हो कि आदि महोत्सव जो एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है जिसको जमशेदपुर झारखंड में इनॉग्रेट किया जाएगा बाय द ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा. एंड ये जो इवेंट है, ये जो फेस्टिवल है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाला है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. नाउ लेट अस रिवाइज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स. लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया. खर्ची पूजा त्रिपुरा का फेस्टिवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. उमेशा एंड उत्तरकाशी फेस्टिवल एमपी का फेस्टिवल है. अंदूरी उत्सव ये उत्तराखंड का फेस्टिवल है. बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में. आदि परक्कू कल्चरल फेस्टिवल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया. मलबार रिवर फेस्टिवल 2023 केरल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया. इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु कर्नाटका में इसको ऑर्गेनाइज किया गया. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. नवरोज फेस्टिवल ईरान का एक फेमस फेस्टिवल है. तनाबादा फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ रशिया. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल जिसका नाम रखा गया है सेला टनल इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल सेला टनल के नाम से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश. यू हैव टू रिमेंबर कि अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल के नाम से टनल कंस्ट्रक्ट की जा रही है बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल. ये आप याद रखोगे. यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 90% काम कंप्लीट किया है ऑन दिस टनल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है. एंड ये टनल कंप्लीट होने के बाद बन जाएगी वर्ल्ड्स longest by lane tunnel at an altitude of 13,000 feet. Now let us move to important static GK. Highest motorable road in India, ये उमलिंगला लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया. बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया कैलाश टेम्पल है जो केव नंबर 16 में है. इलोरा केव्स का पार्ट है ये, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है. बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया है ताजुल मस्जिद भोपाल की. लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इंडिया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में. हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट लेह लद्दाख में. हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया भारत रत्न है. हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया परमवीर चक्र. हाईएस्ट बैटलफील्ड इन इंडिया सियाचिन ग्लेशियर में. हाईएस्ट डैम इन इंडिया तहरी डैम जो कि भागीरथी रिवर पर है उत्तराखंड में. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वुलुर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है. लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया वेम्बनाड लेक जो कि केरल में है. लार्जेस्ट लेक इन इंडिया चिल्का लेक उड़ीसा में है.
Now let us move to next question. Who has won the Spinoza Prize for Climate Change? Spinoza Prize for Climate Change मिला है डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। तो डॉक्टर जोयिता गुप्ता को मिला है स्पिनोजा प्राइज फॉर क्लाइमेट चेंज। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर डॉक्टर जियोता गुप्ता है जिसको चुना गया है स्पिनोजा प्राइज के लिए, एंड ये हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है इन डच साइंस में। इसको दिया गया है फॉर हर वर्क इन क्लाइमेट चेंज। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सुधा मूर्ति को दिया गया है फर्स्ट वुमन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड। यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट सुधा मूर्ति इज द फर्स्ट वुमन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड। रुगजियांग जंग जो कि यूएसए से है, इसको दिया गया है 2023 का शस्त्रा रामानुजन प्राइज इन मैथमेटिक्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सवती नायक जो कि उड़ीसा की है, इसको दिया गया है नॉर्मन बोरलोग फील्ड अवार्ड 2023। कराचीज एरिका रोबिन को दिया गया है फर्स्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान से 2023 का अवार्ड। सत्याजीत माजूमदार को दिया गया है डॉक्टर विजय पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2023। डॉक्टर रवि कनन जो कि इंडिया से हैं, 65th रमन मैगसेसे अवार्ड 2023 दिया गया। पीएम मोदी को दिया गया है लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो आपने जरूर याद रखने हैं। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ many total medals has India won in the Asian Games 2023? तो जो एशियन गेम्स 2023 चाइना की प्रोविंस हांगजू में कंडक्ट किए जा रहे थे, तो यहाँ पर अब इंडिया के पास कितने टोटल मेडल टैली आ गई? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज ऑप्शन नंबर बी 107 टोटल मेडल्स आए हैं इंडिया के पास। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 107 मेडल्स, जिनमें 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर है एंड 41 ब्रोंज है। ये तीनों आपने याद रखने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फ्लैग bearer इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2023? तो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बेरर्स फ्रॉम द इंडिया की तरफ से कौन था? यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट इज PR श्रीजेश। तो PR श्रीजेश फ्लैग बियर रहे हैं फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2023। यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे जो आपने जरूर याद रखने फॉर एशियन गेम्स। तो 19th एडिशन एशियन गेम्स 2023 में खेली गई हांगजू प्रोविंस चाइना में। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड फ्लैग बियरर फॉर क्लोजिंग सेरेमनी जो हमने अभी देखा PR श्रीजेश। फ्लैग बियरर फॉर ओपनिंग सेरेमनी हरमनप्रीत सिंह एंड लवनीना बोरगोहेन रहे हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड हरमनप्रीत के बारे में आप ये याद रखो, ये एक हॉकी प्लेयर है, एंड लवनीना बोरगोहेन एक बॉक्सिंग प्लेयर है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन प्लेयर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 ये नगोया जापान में कंडक्ट की जाएंगी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो किस दिन हम इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 8th अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एयरफोर्स डे इन आवर कंट्री। यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे। तो इंडियन एयरफोर्स ने अपना 91 फर्स्ट एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया इस साल ऑन 8th अक्टूबर। यहाँ पर आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि शैलिजा दामी फर्स्ट वुमन ऑफिसर है जो कमांड करेगी इंडियन एयरफोर्स डे पैरेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड ये पैरेड इसका वेन्यू रहेगा प्रयागराज यूपी में। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड एयरफोर्स चीफ है हमारे प्रेजेंट में VR चौधरी। एंड आर्मी डे हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 15th जैन। एंड इंडियन नेवी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 4th दिसंबर को। यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। Now let us revise important days जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 8th अक्टूबर को हमने अभी देखा इंडियन एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 7th अक्टूबर को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6th अक्टूबर को वर्ल्ड सेरिब्रल पॉल्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5th अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4th अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड यहाँ इस साल की थीम रही है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। यू हैव टू रिमेंबर दिस।
2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं एंड 2 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी सेलिब्रेट करते हैं एंड इसी दिन गांधी जयंती भी हम सेलिब्रेट करते हैं इन आवर कंट्री। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेज जो आपने याद रखने हैं। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो लास्ट में आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इन वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इन वीडियोस इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। एंड आपकी एक लाइक एंड आपका एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। एंड जो भी कोई दोस्त इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। चलो अब हम इसी नोट पर अपना ये सेशन रैप अप करते हैं। मिलेंगे कल के करंट इवेंट्स के सेशन में, तब तक के लिए लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। गुड बाय, टेक केयर।